नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, टाइगर ग्लोबल केस। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी डीलिंग्स इंटरनेशनल हैं, तो ये फैसला आपके लिए समझना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सब शुरू होता है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसके पीछे मल्टी बिलियन डॉलर्स दांव पर लगे थे। सोचिए जरा, आप सिंगापुर में एक कंपनी के शेयर्स बेचते हैं और भारत में एक बहुत बड़ा टैक्स डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। कैसे? यही तो इस केस की कहानी है। और जब मैं कहता हूँ कि मामला बड़ा था, तो मेरा मतलब है बहुत बड़ा। हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के शेयर्स की बिक्री की। ग्रॉस कंसिडरेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल मिला के $2 अरब से भी ज्यादा का था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेक्स कितने हाई थे। अच्छा, इस पूरे केस की जड़ को समझने के लिए हमें पहले एक बहुत ही मशहूर चीज को समझना होगा, जिसे कहते हैं मॉरिशस रूट। आखिर ये क्या था और क्यों सालों तक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत में पैसा लाने का ये सबसे पसंदीदा रास्ता बना रहा? चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन ना अपने आप में एक कहानी है। देखिए ये सब कैसे इवॉल्व हुआ। 1982 में एक सीधी सादी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या DTA साइन होती है। फिर साल 2000 में आता है एक सर्कुलर जो कहता है कि भाई टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी TRC ही काफ़ी है। लेकिन फिर 2012 में आता है वोडाफोन का लैंडमार्क जजमेंट जो सब्सटेंस की बात छेड़ देता है। और आखिर में 2016 में ट्रीटी को अमेंड करके पुराने इन्वेस्टमेंट्स को तो बचा लिया गया, जिसे ग्रैंडफादरिंग कहते हैं, पर नए वालों के लिए नियम बदल दिए गए। क्या सफ़र रहा है ना? तो ये ट्रीटी शॉपिंग काम कैसे करता था? देखिए, ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर था। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं USA में, जहां टैक्स ज्यादा हैं। आप क्या करते? आप मॉरिशस में एक कंपनी बनाते हैं, फिर उस मॉरिशस की कंपनी के जरिए भारत में इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप अपने शेयर्स बेचकर निकलते हैं, तो DTA की वजह से आपको भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स कितना देना पड़ता था? 0। बिल्कुल सही, 0। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, कानूनी लड़ाई। देखिए, ये केस पहले 2 अलग-अलग अथॉरिटीज के पास गया और मजे की बात यह है कि दोनों के फैसले एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। यहीं से असली बैटलफील्ड तैयार हुआ। तो एक तरफ थी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स यानी AAR। उनका व्यू एकदम क्लियर था। ये सब टैक्स बचाने का एक सोचा समझा प्लान है। असली हेड एंड ब्रेन तो USA में बैठा है, मॉरिशस की कंपनियां तो बस एक पर्दा है। दूसरी तरफ था दिल्ली हाई कोर्ट, जिसका कहना था नहीं, ये एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, बोर्ड मॉरिशस में था और सबसे बड़ी बात, उनके पास TRC है जो कि सैक्रोसैंक्ट है, मतलब उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो जाहिर है जब AR और हाई कोर्ट में इतनी बड़ी टक्कर थी तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर क्या कहा। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? क्योंकि उनका जो फैसला आया है ना, उसने आने वाले कई सालों के लिए इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को, आप कह सकते हैं, एक न्यू रूल बुक दे दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ बात कही है। उन्होंने कहा कि हाँ, 2 देशों के बीच वो टैक्स ट्रीटीज होती हैं, वो बिल्कुल पवित्र हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन, और यही लेकिन इस पूरे केस का दिल है, उन्होंने साफ किया कि इन ट्रीटीज का फायदा सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को मिल सकता है जिनके पीछे एक जेन्युइन कमर्शियल रीजन हो, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाए गए कागजी अरेंजमेंट्स के लिए नहीं। कोर्ट ने आगे के लिए कुछ नए सख्त गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। आगे के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया, एक नया प्रिंसिपल स्थापित कर दिया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब आगे से टैक्स अथॉरिटीज सिर्फ कागज नहीं देखेंगी, वो डील की असली नियत और कमर्शियल रैशनल को परखेंगी। तो कहानी तो हमने समझ ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे केस का आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या मतलब है? व्हाट आर द की टेकअवेज? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख वो दिन गए जब टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी TRC एक लोहे की ढाल हुआ करती थी। अब ये कोई ऑटोमेटिक शील्ड नहीं है। अब सिर्फ एक ही सिद्धांत चलेगा, कमर्शियल सब्सटेंस। टैक्स अथॉरिटीज अब उस सर्टिफिकेट के कागज के पार देखेंगी। वो ये जानना चाहेंगी कि आपकी फॉरेन कंपनी सिर्फ कागज पर है या उसमें असली दम, असली सब्सटेंस भी है। तो अब आपको अपने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को इन पैमानों पर परखना होगा। पहला, डिसीजन मेकिंग। क्या कंपनी का हेड एंड ब्रेन वाकई ट्रीटी वाले देश में है? दूसरा, इकोनॉमिक सब्सटेंस। क्या वहाँ सच में कोई ऑफिस है, एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस एक्टिविटी है, या वो सिर्फ एक पोस्ट बॉक्स कंपनी है? और हाँ, GAR को हल्के में मत लीजिए, यह अब एक हकीकत है। और ये मत सोचिए कि 2017 से पहले का इन्वेस्टमेंट है तो आप बच गए। अगर अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना गया तो ग्रैंडफादरिंग भी आपकी मदद नहीं करेगी। तो टाइगर ग्लोबल का ये फैसला हम सब के लिए,
हर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बिजनेस की ज़रूरतों के लिए बना है या सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए? क्योंकि अब इस सवाल का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है।